हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। वो बहुत ही बेसिक एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है अपनी ज़िंदगी में, वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। अब आगे है इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस इंक्लूड, किसके साथ ही इसका लाइफ प्रोसेस जो होता है इसमें कौन कौन सा चीज़ जुड़ा हुआ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सारे चीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम लोग इम्पोर्टेंट पार्ट पे आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट होता है न्यूट्रिशन। फर्स्ट पार्ट लाइफ प्रोसेस का वहाँ पर से आता है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज, यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल में लाता है, वो न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके पीछे बेसिक गोल क्या? इसके पीछे बेसिक गोल है एनर्जी को गेट करना, प्राप्त करना। अब आगे टॉपिक है इसी के आगे न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन। वो मटेरियल, वो चीज़ जो कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें एग्जांपल इसका है कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा, विटामिन्स होगा, मिनरल्स होगा। अब इस सभी में, इस न्यूट्रिएंट्स में जो है हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, हर समय हर एक्टिविटी करने के लिए। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस ऑफ, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देने वाला है। तो एनर्जी हर एक चीज़ में रिलीज होता है जिसको हमको फिर से, यानी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, हमको फिर से चार्ज होना पड़ता है एनर्जी लेकर के। तो कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। फैट जो है स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर, जब हमारा ये एनर्जी देना कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देता है तब फैट्स का यूज़ होता है। लेकिन फैट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये बॉडी को वार्म भी रखता है, वार्म रखने में काम करता है। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, सेल का फॉर्मेशन करता है। रोज़ाना सेल डैमेज होगा और सेल्स बनेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो लार्ज अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट हमारे बॉडी को चाहिए। इसलिए इसको जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन है इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और उसके बाद दूसरा हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अगर है तो ज़रूरत है तो उसको चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा स्मॉल अमाउंट में जैसे विटामिन्स हमेशा ऐसा क्या है कि विटामिन्स में ए बी सी डी ई एंड के विटामिन होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में सारा विटामिन ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी विटामिन की लैक आई तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, गेट कर लेते हैं। किसी भी सब्सटेंस जो मटेरियल होता है, मटेरियल को लेकर के वो जहाँ पर जो चीज़ पाया जाता है, जो विटामिन्स पाया जाता है उसको ज़्यादा अमाउंट में खा करके उसको बैलेंस करते हैं। और इसीलिए ये ऐसा नहीं कि एक बार में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आयरन है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, बहुत सारा मिनरल्स है। मिनरल्स की एक बार ही कमी नहीं आती है, बहुत कम अमाउंट में चाहिए ये बॉडी को। चाहे वो विटामिन्स हो या मिनरल्स हो, वो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब हम लोग लाइफ प्रोसेस में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें किस तरह का न्यूट्रिशन होता है
उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम लोग जानने का कोशिश करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये क्या होता है और ये कहाँ से आया। बेसिकली क्या है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है ऑटो और दूसरा है ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है नरिशिंग। तो अब क्या होता है इसके अंदर, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। जो ग्रीन प्लांट होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। इसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो पॉन्ड के अंदर हम देखते हैं ग्रीन कलर का, जो कि खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है, वो हमारा पॉन्ड एस्कम कहलाता है। इसके साथ साथ एक और आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया जो है वो विदाउट सनलाइट करता है, जिसमें कीमो का एक और होता है जो कि विदाउट फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का प्रेजेंस में होता है। लेकिन जो हमारा कीमोसिंथेसिस होता है उसमें एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होता है, तो उसमें आयरन और सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड को वो करता है और उसमें बनाता है। इसके साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या होता है, ओशन में पाया जाता है। ये जो है ओशन में पाया जाता है। जो आयरन और सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, आयरन और सल्फर बैक्टीरिया वो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में के थ्रू ये हमारा फूड को प्रिपेयर करता है। जबकि फाइटोप्लैंक्टन ये ओशन के एरिया में पाया जाता है और ये भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करता है। अब टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में दो टाइप का होता है। एक होता है, एक में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, दूसरा कीमोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो और सिंथेसिस मतलब लाइट के थ्रू जो हमारे कन्वर्ट करता, लाइट के थ्रू जो फूड का प्रिपरेशन होता है, सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है ना, मटेरियल को मिक्सअप करवाता है, यानी रिएक्शन करवाने का काम करवाता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में होता है। सनलाइट कन्वर्ट करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसके एस्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से वो लेता है, और दूसरा वाटर जो है वो सॉइल से रूट के थ्रू लेता है। और दोनों कहाँ से कनेक्शन, सारा का सारा जो जाइलम के थ्रू वाटर जो है चला जाता है लीव्स में, और एस्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ऑटोमेटिक। एस्टोमाटा तो लीव्स में ही पाया जाता है, और फिर वहाँ पर क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। जब हमारा क्या है कि सनलाइट जब देख समय में ये क्या होगा, इसमें जब ये फॉर्मेशन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज में, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और साथ साथ वाटर का वेपर भी निकलता है। तो यहाँ पर सारा चीज़ हमने कर दिया। यूजेस सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इनटू एटमॉस्फेयर। ये इसका ये सारा का सारा जो 6CO2 प्लस 12H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6। बच्चों ऑटोट्रॉपिक में नेक्स्ट जो है, जो हमारा टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस के बाद एक कीमोसिंथेसिस आता है। कीमोसिंथेसिस uses chemical energy to produce organic compound from inorganic substance। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें केमिकल एनर्जी का यूज़ करके कोई भी जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड,
ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर के प्रेजेंस में जब होता है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और सल्फर कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन सल्फेट के रूप में ये निकलता है। तो इसमें क्या होता है कि ये फूड का जब प्रोड्यूसिंग करता है, जब प्रोड्यूसिंग फूड का कर रहा है तो ये एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होता है। ये सी बेड की तरफ होता है, सी के नीचे होता है, सी के जहाँ पर कि लाइट नहीं पहुंच पाता वहीं पे नाइट्रोसोमोनास हो गया, वेंट एंड आयरन बैक्टीरिया, ये सारा ये प्रोसेस कीमोसिंथेसिस करके जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचता वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। तो हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।